हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं एडिटोरिया बिहार जीके, जो कि आज का सेट होगा आपका 33 नंबर। बट आज देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो चल रहा है अभी, तो 67 बीपीएससी को देखेंगे और जो है आपको 66 बीपीएससी का जो जितने क्वेश्चन जो हुए थे उसको हम कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका करेंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो करेंट अफेयर जो हो गया है आपका पुराना हो गया है, तो जिस करेंट अफेयर को हम सिर्फ रैंडमली चेक करते चले जाएंगे, मतलब रैंडमली हम बताते चले जाएंगे कि किस तरह से जो है बीपीएससी के थ्रू जो है करंट अफेयर का भी क्वेश्चन आता है। आप यहाँ से पैटर्न को समझ सकते हैं। तो देखिए, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनें। तो इस क्वेश्चन के थ्रू जो है आप समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन जो है आपका कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनें। जब यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है तो देखिए, जो बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण होता है तो उससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये बात किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बिहार में तृतीय क्षेत्र 8.5% की उच्च दर से बढ़ रहा है और बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की उच्च वृद्धि से दर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिले का सही क्रम चुनने को बोला गया। ये भी जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो शहरीकरण के पूछा गया है, बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार में निम्न जिलों का सही क्रम चुनने को बोला गया है। तो नालंदा हो जाएगा, उसके बाद मुंगेर है, उसके बाद यहाँ पे पटना हो जाएगा। तो पटना में सबसे ज़्यादा शहरीकरण है, उसके बाद मुंगेर हो जाएगा, उसके बाद नालंदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन से आपको ये देखना है होगा कि करंट अफेयर के क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिलते हैं। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीडीपी का कितना होने का अनुमान है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 3.47 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका करंट अफेयर से ही रिलेटेड है, बट 7 निश्चय योजना जो है आपका बहुत दिनों से चल रहा है। तो देखिए, 7 निश्चय योजना को जो है कौन सा हिस्सा नहीं है। तो हर खेत में सिंचाई जो है 7 निश्चय योजना का हिस्सा है। सब युवा शक्ति बिहार के प्रगति, ये भी हो जाएगा। सशक्त महिला, सक्षम महिला, ये भी हो जाएगा। बट जो है 7 निश्चय योजना के लिए हो जाएगा कि सभी के लिए वायु मार्ग जो है आपका 7 निश्चय योजना का लक्ष्य नहीं है। ऐसे भी सभी के लिए वायु मार्ग की बात करते हैं तो हाई लेवल की हो जाती है। तो ये जो हो जाएगा आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका सही होगा। आगे देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनने को बोला गया है। तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कीजिए, पूरी तरह करंट अफेयर क्वेश्चन है। ऐसे इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय के अनुसार जो है अवरोही क्रम पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले आपका कौन सा हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा, अररिया हो जाएगा, उसके बाद पूर्वी चंपारण, किशनगंज, नवादा। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि खुदीराम बोस। हाँ, ये क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन जो आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। खुदीराम बोस जो है किस स्थान पे जो है किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर हो जाएगा। खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था। तो 11 अगस्त 1908 को जो है खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। सबसे कम उम्र में 18 साल की उम्र में ही इनको फांसी दिया गया था। और इनके वकील रह चुके कालिदास बासु थे, उपेंद्र नाथ सेन थे, उसके बाद क्षेत्रनाथ बंदोपाध्याय थे। ये सभी जो थे आपके इनके वकील थे, वकालत किए थे। फिर भी जो है इनको फांसी दिया गया था किंग्सफोर्ड के द्वारा और इन्हीं के हत्या का प्रयास किया गया था। किंग्सफोर्ड जो था आपका एक जज था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ था। तो देखिए, जब आज़ाद दस्ता के बोला गया है कि आज़ाद दस्ता की बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ था, तो ये जो था आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 हो जाएगा। असहयोग आंदोलन जो हो जाएगा 1920 हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 हो जाएगा और सबने अवज्ञा आंदोलन जो हो जाएगा आपका 1930 हो जाएगा। तो ये सभी डेट से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आज़ाद दस्ता सक्रिय कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम सक्रिय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था। तो देखिए श्रम विभाग के बारे में पूछा गया है कि श्रम विभाग किसको सौंपा गया था। तो जगजीवन राम को जो है आपका श्रम विभाग सौंपा गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो है आपका खाद्य मंत्री जो था इनको दिया गया था। और जगजीवन राम को जो है आपका श्रम विभाग सौंपा गया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल कर भागे थे। ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत वीवीआई क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि 1942 में क्या हो रहा था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम जो है जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था। और उस टाइम बोला गया कि जयप्रकाश नारायण जो थे किस अवसर पर जो है जेल से निकल करके भागे थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका दीपावली के शुभ अवसर पर भागे थे। आगे देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। तो देखिए जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पूछा गया है तो संविधान सभा के सभापति कब चुना गया था। तो आपका हो जाएगा देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी सभापति जो है आपका सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। उसके बाद बात करते हैं कि 11 दिसंबर 1946 को जो है आपका किनको बनाया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सभापति बनाया गया था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है। तो देखिए 67 जो री एग्ज़ाम हुआ था इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला आपको। तो इसको जो है आपका इसको स्किप कीजिए कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर जो था क्या था। तो शहरीकरण की स्तर के बारे में पूछा गया है। तो 15.3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे। तो मनोज तिवारी हैं या मनोज बाजपेयी हैं, पवन सिंह हैं या राजेश तिवारी हैं। तो देखिए सब जब जो क्वेश्चन पूछा गया था तो 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और 2022 में जो है खादी के ब्रांड एम्बेसडर जो था किनको बनाया गया था। तो मनोज तिवारी को बनाया गया था। बट एट प्रेजेंट जो है आपका मैथिली ठाकुर जो है बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर की हो जाएगा का निर्माण किस जिले में किया जाएगा। तो इसका भी याद कीजिएगा कि सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर बनाया जा रहा है का निर्माण जो है किस जिले में किया जाएगा। तो बोधगया में या पटना में, मधुबनी में या सीतामढ़ी में। तो इनका निर्माण जो है आपका सीतामढ़ी में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है आपका करंट अफेयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि बिहार के राज्यपाल कौन है। तो एट प्रेजेंट की बात करते हैं तो बिहार के राज्यपाल हो जाएंगे मोहम्मद आरिफ खान है। उसके बाद बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो देखिए मुख्य न्यायाधीश जो हो जाएंगे आपका विपुलम पंचोली जो है वे मुख्य न्यायाधीश है। मुख्यमंत्री जो हो जाएंगे नीतीश कुमार हो जाएंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको स्किप कीजिए। आगे देखते हैं कि बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। तो देखिए बिहार में ऑपरेशन प्रहार जो है किससे संबंधित है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित हो सकता है। तो धूम्रपान निषेध से नहीं हो जाएगा, कोविड-19 टीकाकरण से भी नहीं है, साक्षरता अभियान से भी नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि ऑपरेशन प्रहार जो है आपका शराबबंदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। तो आपको शराबबंदी से भी क्वेश्चन देख करके जाना होगा कि शराबबंदी से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। आगे देखते हैं कि बिहार के ऋतिक आनंद ये जो हो जाएगा बिहार के करंट अफेयर से है कि बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीते हैं। तो इसका ये जो करंट अफेयर से क्वेश्चन है इसको स्किप कीजिए। आगे देखते हैं कि 17 हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भाग का पहला बर्ड रीडिंग स्टेशन खोला गया है। तो हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला जो है बर्ड रीडिंग स्टेशन खोला गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भागलपुर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू हुई है। तो निम्न में से बिहार में किसमें जो हो जाएगा कि गिद्ध संरक्षण योजना शुरू हुआ है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में या कांवर लेक वर्ल्ड सेंचुरी में या कैमूर टाइगर रिजर्व में या राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो आपका जो है गिद्ध संरक्षण योजना की शुरुआत जो है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे कि सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है। ये भी जो हो जाएगा करेंट अफेयर से हो जाएगा, लेकिन सुनंदिनी कार्यक्रम एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों से, ग्राम पंचायत के सदस्यों से, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से, सहायक नर्स दवाओं से। तो देखिए सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत जो है आपका संबंधित हो जाएगा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। तो देखिए मगध शासक जो थे कौन, बिंबिसार के चिकित्सक कौन रह चुके हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जीवक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो देखिए बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक के बारे में बात करते हैं तो आपका हो जाएगा इब्न बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो ब्रजकिशोर प्रसाद थे, या बीपी मंडल थे, या सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बोल सकते हैं इनको, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इनका आंसर जो हो जाएगा आपका सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा होगा। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो बिहार में जो है चौरी विद्रोह हुआ था। चौरी चौड़ा की बात नहीं यहाँ पे बोला गया है, चौरी विद्रोह की बात बोला गया है। तो 1758 में जो था चौरी विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था। तो उड़ीसा को बिहार से सबसे पहले ब्रिटिश बंगाल से जो बिहार को 1912 में अलग किया गया, और उसके बाद 1936 में जो है उड़ीसा को अलग किया गया बिहार से। उसके बाद 2000 में जो हो जाएगा आपका झारखंड को अलग किया गया। तो इसको याद कीजिएगा, अगर हम नहीं याद होगा तो देखिए 1912 में जो है बिहार को अलग किया गया। अब 12 या 36 में किसको अलग किया गया। तो उड़ीसा में देखिए उड़ीसा के 3 लेटर होता है, उड़ीसा। तो देखिए 3 लेटर है तो बिहार वाले 3 से गुना कर दीजिए तो 1936 हो जाएगा। तो 12 या 36 मतलब कि उड़ीसा को 36 में अलग किया गया बिहार से, और 2000 ईस्वी में जो है बिहार से झारखंड को अलग किया गया। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1936। उत्कल डे जो है आपका उड़ीसा, उत्कल डे जो हो जाएगा आपका 1 अप्रैल को मनाया जाता है, या 1 अप्रैल को उड़ीसा अपना स्थापना दिवस मनाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की हुई थी। तो देखिए प्रथम बौद्ध महासभा के आयोजन जो है आपका राजगीर में किया गया था। एक हुआ था राजगीर, उसके बाद वैशाली हुआ था, राजगीर हुआ था, उसके बाद वैशाली हुआ था, पाटलिपुत्रा हुआ था और कुंडलग्राम हुआ था। तो फर्स्ट वाला जो राजगीर हुआ था, दूसरा वाला जो था वैशाली हुआ था, तीसरा वाला जो था पाटलिपुत्रा हुआ था, और चौथा वाला जो हुआ था आपका कुंडलग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो हो जाएगा कि 94,136 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो हो जाएगा आपका कोसी नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ा कुंड जलप्रपात अवस्थित है। तो देखिए तेल्हाड़ा कुंड जलप्रपात पूछा गया है कि कहाँ में अवस्थित है। तो तेल्हाड़ा कुंड जलप्रपात जो हो जाएगा आपका कैमूर में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। एक तेल्हाड़ा जो हो जाएगा आपका तेल्हाड़ा नहीं पूछा गया यहाँ पे, यहाँ तेल्हाड़ा कुंड जलप्रपात पूछा गया है जो कि आपका कैमूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है। तो देखिए गोखुर झील पूछा गया है, और एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील कौन सा हो जाएगा। तो अनुपम झील में है, या कुशेश्वर झील है, या घोंघा झील है, या जो हो जाएगा आपका कनवर झील हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कनवर झील है। कनवर झील जो है एशिया के सबसे बड़ी एवं ताज़े जल वाली गोखुर झील बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है। तो देखिए ये जो हो जाएगा एटलीस्ट ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, बट जो बिहार जो हो जाएगा ये स्टैटिक्स फैक्ट बन गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जमुई में जो है सोना का बहुत बड़ा भंडार मिला है। और एक क्वेश्चन जो है आपका रैंडमली बीपीएससी के द्वारा पूछा जा रहा है कंटिन्यू में। आगे देखते हैं कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो सिल्क सिटी के नाम से किसको जाना जाता है। तो सिल्क सिटी से नाम जो आपको भागलपुर को जाना जाता है। भागलपुरी कपड़ा या भागलपुरी चादर बहुत फेमस होता है, तो सिल्क सिटी जो होता है भागलपुर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की जनगणना के अनुसार
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितना है। तो देखिए बिहार की महिला साक्षरता दर यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए बिहार की महिला साक्षरता दर जो हो जाएगा आपका 51.5% है। ओवरऑल की बात करते हैं तो और इसमें बात करते हैं मेल साक्षरता दर तो 71.5% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि 67 जो बीपीएससी री एग्जाम लिया था उसको हम देखें जो सेट नंबर 33 में था। अब देखेंगे सेट नंबर 34 जो बीपीएससी जो कैंसिल हुआ था उसका पेपर को कवर करेंगे। तो देखिए 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है। तो देखिए जेबी कृपलानी संबंधित है या राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद या राम मनोहर लोहिया। तो देखिए जेबी कृपलानी जो थे आपको चंपारण सत्याग्रह जो था उससे संबंधित है। राजकुमार शुक्ला जी जो थे महात्मा गांधी को ध्यान आकर्षित किए थे तिनकठिया पद्धति को लेकर के चंपारण में। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था जिसके प्रमुख नेता महात्मा गांधी थे। राजेंद्र प्रसाद भी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा, बट इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि राम मनोहर लोहिया जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। तो 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है। तो जगदीशपुर आरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर आपको लग रहा है कि देखिए ये जो हुआ था ये वाला एग्जाम कैंसिल हुआ था। इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से कौन फरार हुए थे। तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। और वही यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला आपको कि री एग्जाम में क्या आपको देखने को मिला था कि जयप्रकाश नारायण जो थे किस अवसर पे भागे थे, जेल से निकले भागे थे। तो आपका हो जाएगा दीपावली के अवसर पर भागे थे। दोनों सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिला आपको बीपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में अधिवेशन आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 1922 में जो था कहाँ पे अधिवेशन हुआ था। तो बिहार के गया में अधिवेशन हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे। तो आपका चित्तरंजन दास जो थे इनके अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुष से ज़्यादा महिलाएं हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका गोपालगंज हो जाएगा, जो कि आपका लिंगा अनुपात 10:15 है वहाँ पे। आगे देखते हैं कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। तो बिहार विधान परिषद के पूछा गया है पहली बैठक कब बुलाया गया था। तो 1913 ईस्वी में जो है बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी। आगे देखते हैं कि बिहार के रश्मि कुमारी एक क्या है। तो देखिए बिहार के रश्मि कुमारी जो है एक कौन है। तो आपका अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है रश्मि कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर कि बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड, देखिए करेंट अफेयर का क्वेश्चन है कि बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था। तो बिहार में तकनीकी संस्थानों की स्थापना के लिए, बिहार में आईटी क्रांति लाने के लिए, बिहार में ई प्रशासन की सुविधा प्रदान करने के लिए, या कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के फंसे लोगों को सेवाओं प्रदान करने के लिए, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि डिजिटल इंडिया अवार्ड जो है आपका कोविड-19 में लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को और सेवाएं प्रदान करने के लिए जो डिजिटल इंडिया का अवार्ड दिया गया था बिहार को। आगे देखते हैं कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित किया गया है। तो बिहार विधानसभा पूछा गया है और अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बिहार पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। एक क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका बहुत वीवीआई क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपको बिहार पुलिस में देखने को मिलता है, बिहार एसआई में भी मिलेगा, उसके बाद बिहार एसएससी में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 2006 में प्रदान किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजन किया गया था। तो देखिए एक क्वेश्चन हम आपको उड़ीसा वाले में बताए गए थे, तो उड़ीसा को भी जो है बिहार से ही अलग किया गया है और झारखंड को भी अलग किया गया है। तो देखिए किस तरह से दोनों कोरिलेट हो गया कि झारखंड बनाने के लिए किस वर्ष बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 में विभाजित किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि बिहार में 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय
किस पर केंद्रित है? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर आधारित था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौशल और उद्यमिता विकास पर आधारित था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 7 विभाग शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? ये भी क्वेश्चन जो है आपका करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए प्रधानमंत्री 2020 में शुरू किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पटना से शुरू किए थे, या बांका से शुरू किए थे, या मधेपुरा से शुरू किए थे, या खगड़िया से शुरू किए थे। तो खगड़िया से जो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए कहाँ से शुरू किए थे? तो खगड़िया से शुरू किए थे 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है बिहार से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका राजकुमार शुक्ला हो जाएगा। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो ये तो बच्चा ही क्वेश्चन जाता है कि बोध गया में निरंजना नदी के किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल ब्रिज के निकट निरंजना नदी के किनारे भगवान बुद्ध को जो था ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? 1913 में जो है आपका पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किया गया था, और शाखा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना 1931 में की गई। बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना 1931 में गठन किन्होंने किया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका फूलचंद्र तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ला या स्वामी अग्निवेश्वर या स्वामी सहजानंद या स्वामी योगानंद। तो इसकी स्थापना बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना 1931 में किया गया, जिसकी स्थापना फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है आपका 1931 में किया गया। आगे देखते हैं कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बच्चा क्वेश्चन जानता है कि शेर शाह के मकबरा जो है आपका सासाराम में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है कि बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार मिलता है? तो अभ्रक यहाँ पे पूछा गया है कि बिहार के किस जिले में जो है आपका अभ्रक का भंडार मिलता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा अगर अभ्रक की भंडार मिलती है तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो देखिए सोन नदी और गंगा नदी का संगम जो है कहाँ में होता है? तो एक परोक्ष दानापुर के आसपास में होता है। तो दानापुर कहाँ में है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा पटना जिले में मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो देखिए बिहार का अगर पहला रामसर स्थल की बात करते हैं तो आपका कांवर झील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ब्रह्मयोनी हिल जो हो जाएगा बिहार के गया जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार के 24 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? अब देखिए सबसे अधिक जिले पूछा गया है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिमी जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह से जो है ये क्वेश्चन जो होता है समाप्त होता है कि 67 री एग्ज़ाम का क्वेश्चन और 67 जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसका क्वेश्चन को हम कवर कर लिए। आपको देखने में जब आप बीपीएससी के क्वेश्चन को पैटर्न देख रहे होंगे तो कुछ आपको सिमिलरिटी क्वेश्चन में लग रहा होगा। करेंट अफेयर से कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आपका बजट से क्वेश्चन देखने को मिलता है, डाटा आधारित क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आजकल एग्जाम का ट्रेंड हो गया है कि डाटा आधारित ही क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, और बच्चे जो होते हैं डाटा आधारित क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बारीकी से देखना होगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। और इसी प्रकार जो होता है आज का वीडियो मेरा समाप्त होता है। आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको बता दें जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। थैंक यू।